कौन सा खोला था? ये वाला खोला था। अरे तो आंसर की है। तो आप लोग ट्राई करके आए हो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जो कल हमने कराए थे 26 से 50 तक, है ना? 50 तक इसको जरा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में 26 से 50 तक डिस्कस किया था ना, क्वेश्चन जस्ट हिंट दिया था, तो आप लोग ट्राई करके आए होंगे। सो अब बताओ डाउट्स, ये 50 सॉल्व किया है किसी ने? एनीवन? मतलब देखो ऑनेस्टली तुमने ट्राई किया है तो जो भी क्वेश्चन डाउट है पूछो, नहीं किया तो ट्राई करो, जब तक आप सॉल्व करोगे तभी आपको आएगा। सो बताओ इसमें क्या डाउट है? मतलब 50 नंबर क्वेश्चन किसी ने भी किया है? एनीवन? सर मैंने किया था, तो दिस इज पूरा फॉर्मूला बेस्ड। यस। सो 1 upon b minus alpha is equals to e raised to alpha x into इंटीग्रल e raised to minus alpha x into यस qx, जहाँ पे qx ये जो आपका ब्रैकेट में, यस यस, तो डायरेक्टली इंटीग्रल को सॉल्व कर देना और फिर आंसर आता है। यस यस। सो बाकी लोग यस थोड़े से एफर्ट्स करोगे ना तो हो जाएगा एक्चुअली, जस्ट आपको देखना है इसमें क्या यूज हो रहा है। यू सी फॉर्मूला 33 हाँ क्वेश्चन नंबर 33 में डाउट्स है सर। ओके, सो लेट्स डू वन बाय वन। तो चलो डाउट ही पहले करते हैं। सो वन बाय वन बताओ, 50 से स्टार्ट करते हैं। 50 में सॉल्व करूं, आई थिंक इन्होंने जैसा हिंट दिया आदित्य ने, तो सेम है, मतलब फॉर्मूला है, जस्ट एक दो फॉर्मूला लिखा देता हूं। तो इसमें होता क्या है इसका, देन हम बैकवर्ड आते हैं। सो 50 से स्टार्ट करता हूं, विल गो टिल 1। तो जो जो डाउट्स है वैसे बताओ। सो 50 टू 40 के बीच में जो डाउट्स है 50 में कर देता हूं क्योंकि 50 विल बी न्यू टू यू। तो अगर ये डी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो यहां पे क्या होगा, देखो तो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को। सो कैपिटल डी मींस डी अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन डी प्लस 1 की इसकी मीनिंग क्या है? जस्ट फॉर्मूला ये है। सो आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला है या थ्योरम है जो भी समझ लो, तो फॉर्मूला लिख देता हूं। सो रिजल्ट ई जैसा उन्होंने बताया कि 1 अपॉन डी प्लस, मान लो ए है फॉर एग्जांपल, यहां कोई भी फंक्शन लेट्स से qx या fx है ना, जैसे उन्होंने qx है या जस्ट fx है तो fx रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। So you can put it fx. So this quantity e की पावर माइनस ax इंटीग्रेशन क्या था भाई, fx इंटू e की पावर ax। तो ये fx रखा ना, fx इंटू e की पावर ax dx। जस्ट ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो सी यूज नहीं करना, डायरेक्टली आप उससे कर सकते हो। ऑप्शंस में से क्या दे रखा है इन लोगों ने? हाँ, सो यहाँ इन्होंने सी अलग यूज कर रखा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर? द इंटीग्रल बाद प्लस सी यूज कर सकते हो। सो देखो, कैन यू डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला? आप लोग ट्राई करो जिन लोगों को नहीं आइडिया है। सो ये फॉर्मूला है, दिस इज द रिजल्ट। 1 अपॉन डी, डी का मतलब है डी अपॉन डी एक्स,
सो अभी बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जस्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड रिजल्ट बता दे रहा हूँ। इफ यू वांट देन मैं थ्योरी में डिटेल में पढ़ा दूंगा, या वीडियो लेक्चर में देखो वहाँ कवर किए होंगे, जो रिकॉर्डेड वाला है उसमें लास्ट के कुछ लेक्चर्स में होंगे 40 के बाद आई थिंक, तो उसमें देखो। अभी जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो यू आस्क, जब आप पूछोगे फिर मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपके जो डिमांड होंगे उसके उतना आपको मैं बता पाऊंगा, ये चीज है। बताइए जी, कर पाएंगे ना आप लोग? बाकी लोग देख लो करके जल्दी सॉल्व। जस्ट ये हो जाएगा। सो अगर आप यूज करो इसको तो यहां से क्या आएगा कि 1/d+1, फिर यहां आपके पास है 1/1 + x² माइनस 2/x+1 सो ये इक्वल होगा e की पावर, यहाँ देखो a के प्लेस पे क्या है 1 है, तो -x एंड जस्ट इंटीग्रेशन, तो जस्ट इंटीग्रेशन fx इज दिस fx इनटू e की पावर आपका a1 है, सो e की पावर x टाइम 1/1 + x होल स्क्वायर माइनस 2 ये क्यूब है यहाँ पे, है ना, 2/1 + x होल क्यूब dx। अब आप लोगों ने लोअर क्लास में ये इंटीग्रल में फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, इंटीग्रेशन e की पावर x लेट्स से gx प्लस g' dx, ये भी थ्योरम है डायरेक्टली इंटीग्रेशन का, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग पढ़े, अब आपने पढ़ा होगा पहले, ये हालांकि क्लास 12th में भी है। सो e की पावर x into gx plus g' dx, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, इक्वल टू व्हाट, anyone? हाँ, e to the power x into f of x। e की पावर x, हाँ मतलब यहाँ मैंने gx लिखा है तो प्लस c लगा लो क्योंकि उन्होंने c के टर्म में दिया है ना, तो ये लिख दिया। तो जस्ट सेम थिंग यहाँ पे है, यू चेक दिस इज योर gx, यहाँ मैंने g के टर्म में लिखे fx प्लस f' आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ e की पावर x into fx, अगर fx है तो। सो यहाँ चूंकि fx मैंने इसका नाम दिया है तो इसलिए ऐसा लिख दिया। सो g इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² का डेरिवेटिव है माइनस 2/1 + x का होल क्यूब। सो ये इधर चला है, प्लस कर देंगे आप इसको, तो ये माइनस यहाँ रख लो। सो इसका डेरिवेटिव ये है, जस्ट यू डिफरेंशिएट दिस, ये है। तो सिंपली आपका आंसर आ गया e की पावर -x बाहर है, इसका आंसर आएगा e की पावर x into 1 + x होल स्क्वायर प्लस c, क्योंकि ऑप्शन में c यूज किया है इसलिए उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, नाउ यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये कट गया, तो 1/1 + x होल स्क्वायर प्लस c e की पावर -x, या e की पावर -x c। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, ठीक है जी। सो 1/1 + x होल स्क्वायर e की पावर -x c, थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 है। तो अब जस्ट आप दो लाइन का सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है कि क्या इसकी आइडेंटिटी आपको पता है कि नहीं पता है, जस्ट आइडेंटिटी है, सिंपल। और जैसे क्वेश्चंस देके थोड़े से एफर्ट्स करोगे आप, ऑनलाइन यू कैन सर्च, बुक में सर्च कर सकते हो, देन सीखो 1 by 1। देखो ऐसा नहीं होगा एक दिन में आप सब कुछ सीख लोगे, बट इफ यू कीप मेकिंग एफर्ट्स, एक मंथ में आप बहुत कुछ सीख लोगे, और इतना कुछ सीख लोगे कि आपके एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, इजीली यू विल गेट एडमिशन जहां भी आपको चाहिए, है ना। सो आप में से ही लोग हैं जिनका एडमिशन होगा। सो इफ यू आर मेकिंग एफर्ट्स, यू आर द फर्स्ट वन हु विल गेट बेटर रैंक या बेटर मार्क्स, है ना, दोज हु आर मेकिंग एफर्ट्स। सो सिंपली यू हैव टू लर्न, जो भी आपके प्रिपरेशन के प्रोसेस में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको सीखते जाओ, सीखते जाओ, सीखते जाओ, 1 महीने काफी है इसके लिए, ठीक है। ओके, आई थिंक 50 इज फाइन। या टेल, जो भी डाउट बता रहे थे, 49, ये तो 50 ही है, 49, यस 49 आप लोगों ने सॉल्व किया क्या, या मैं सॉल्व करूं? किसी ने सॉल्व किया इसको? एनीवन? किसी ने ट्राई नहीं किया? ट्राई करके आए हो कि नहीं यार तुम लोग? ट्राई करके आओ, जो क्वेश्चन में कल होमवर्क दिया था कि 26 से 50 मैंने डिस्कस किए, तो आप लोगों को ट्राई करके आना है। तो ट्राई किया आप लोगों ने या ऐसे ही मतलब आ गए?
कुछ लोगों ने तो जरूर किए होंगे ट्राई। बताओ। अरे हाँ ना तो बोल ही सकते हो, इफ यू हैव नॉट ट्राई बोलो नहीं किया। हाँ 45 तक किया था सर। 40 तो कंसेप्ट्स थोड़ा देखना है। अच्छा चलो 45 तक डाउट बताओ एटलीस्ट सारे। देखो आप जितना पूछोगे मैं उतना बताऊंगा, क्योंकि ये आपको एफर्ट्स करने हैं, आप एफर्ट्स करोगे तो आप सीखोगे। जो आप मुझसे पूछोगे मैं आपके हेल्प के लिए हूँ, ये नहीं कि मैं मतलब स्पून फीडिंग नहीं है ना, वो तो आपको जस्ट जो भी हेल्प चाहिए वो मैं हेल्प करूंगा। सो टेल डाउट बताओ, जिन लोग ट्राई करके ऐसे ऐसे डाउट बताओ। सो टेल मी। हाँ 41 ओके। 41 ट्राई करके आओ देन पूछो। If you ask me to write theories, I will write theories also. If you ask me to solve question, I will solve questions also. But the condition is you come by trying. If you ask any question, you first try those questions and then you ask doubt. थोड़े से एफर्ट्स करो कि लाइक क्या कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगा। ये है। फोर्टी वन 44 sir. okay. Okay, this is 41 right? Okay. 41 is saying, हिंदी में आ गया, इंग्लिश में ये रहा। Okay, rank of the matrix. Is this the second shift? Second shift हो रहा है कि पेपर? ये कल हमने ये डिस्कस, सेम क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था, सेम है या अलग है? सर अलग है सर, हम अच्छा 8th वाला क्वेश्चंस। ओके ओके, तो ये अलग है। एक मिनट, तो यहाँ से आई थिंक ये 8th वाला कर रहे थे हम लोग। ओके 8 जून, हाँ, बिकॉज in 2023 एग्जाम हैपेंड इन 2 शिफ्ट, so 2 different है ना days, so 8 जून एंड 11 जून, so I think ये हम कल कर रहे थे। ओके नाउ चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया 50 नंबर, सो नाउ यू टेल कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना आपके लिए 50 नंबर, उसमें देखो यू कैन अंडरस्टैंड दोनों एग्जाम में क्या हो रहा है जैसा वहां आया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, तो जो बच्चा उस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेता तो ये वाला आसानी से हो जाता, नहीं हो जाता। नाउ एनीवन हु गॉट द कॉन्सेप्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया 50। सर सेकंड ऑप्शन होगा। ओके है ना, सो वही सेम कॉन्सेप्ट है, यू अंडरस्टैंड कि e की पावर सेम है, यहाँ डीप बस यहाँ फंक्शन बदल दिया तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। सो e की पावर यहाँ आ जाएगा -x इनटू में फिर वो tan इनवर्स x प्लस c, तो tan इनवर्स x कट जाएगा है ना, बाहर माइनस। सर ये डायरेक्टली e की पावर -x से पता चल जाएगा। हाँ उससे भी कर सकते हो, तो वही आपको यहाँ हालांकि अलग अलग वो कर रखा है e की पावर -x, जस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो तो सही करते। ओके कम टू 41 जिनके डाउट्स हैं, तो जो लोग देखो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए यहाँ पे हूँ जिनको मेरी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जस्ट आप क्लास अटेंड करो, मतलब जैसे फिल्म देख रहा है, ऐसे वीडियो देख रहे हैं कोई है ना, मतलब बेड पे कोई लेट के देख रहा है कहीं कुछ भी, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए फॉर्मेलिटी के लिए, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होना। जैसे ऑफलाइन क्लास में जाते हो फुल अटेंशन के साथ बैठते हो, सेम थिंग यू शुड डू एट होम। अभी जहां भी आप बैठे हो यू जस्ट फुल अटेंशन आपका होना चाहिए। टेबल चेयर पे, या लो टेबल पे फोन है या लैपटॉप है, आप चेयर पे बैठ के हाथ में आपके पास पेन और पेपर होने चाहिए, ताकि जो मैं पूछूं तो आप सॉल्व करके बताओ, देन यू विल लर्न। वरना यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े आप देख लो, वहां जाके सारी तैयारी हो जाएगी। ये लाइव क्लास ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि आप इंटरेक्ट करो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो या मैं जो पूछूं उसका आंसर करो, तो आप सीखोगे, तो देन यू विल बी बेटर देन द अदर्स। अदरवाइज आप में और बाकियों में अंतर थोड़ी रह गया, अदर्स में परफॉर्म बेटर देन यू। सो अगर आप एफर्ट्स, तो इसलिए क्लास में जब लाइव क्लास है सो यू पेन पेपर लेके प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के क्लास करो, ये बेटर रहेगा। एंड देन पूछता हूँ बताओ, और तुम भी क्वेश्चन पूछो कहीं समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ओके 41 ये आपका डाउट था 41। So this is a 41. So यहाँ कह रहा है this is a skew symmetric matrix, then minimum value of this. Okay, this is a doubt. चलो
चलो देखो, सो क्वेश्चन इज लेट्स से इसका नाम मैट्रिक्स ए है, ओके, सपोज दिस इज ए मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक? कोई बताओ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A is equal to negative A transpose. So A is equal to minus A transpose, no problem. Or you can write A transpose is equal to minus A. Okay, so this is A. Now let's write A transpose. So अगर आप A transpose लिखोगे, so A transpose is just, so A minus transpose लिख रहा हूँ, है ना? So then first row will be first column, and second row will be second column, third row will be third column, ठीक? So A minus 1B, C 0E, D 5F, ठीक है? अब क्या करना है? Now just ये A transpose है, this will be equal to negative of A. A transpose will be equal to negative of A. A is this matrix, negative के equal करो. So now just put negative of A. So उसका माइनस लगा, माइनस ए 1 माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ई माइनस डी माइनस 5 माइनस एफ. सो क्या किया? ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये है माइनस ए, दिस वाज माइनस ए, ये जो लिखा है ना माइनस ए. नाउ यू कंपेयर, क्या होगा? So A is equal to minus A means what? So देखो क्या क्या इक्वेशन बन रही है, you understand, है ना? So now just we have to solve equations. The first one is A is equal to minus A. So A is equal to minus A. C is equal to 1. C is equal to 1. D is equal to minus B. Minus 1 is equal to minus C, मतलब C is 1. 0 is equal to 0, 5 is equal to minus E, तो E is equal to minus 5, B is equal to minus D, मतलब वही हो गया, D is equal to minus B, जो पहले लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिखता हूँ, सेम थिंग. E is equal to minus 5, वही पहले लिख चुका हूँ, है ना? And then F is equal to minus F, so F is equal to minus F. C बराबर 1 भी दो बार आ गया, इसको हटा देते एक बार. चलो कोई बात, हाँ बताओ. सो A is equal to minus A मतलब A is 0, F is equal to minus F मतलब F is 0, ठीक? बाकी तो यहाँ D is equal to minus B, C is equal to 1 और E is equal to minus 5. पूछा गया है आपसे C now. So they are asking A plus B plus C, तो पुट करेगा देखो. So A is 0, B रहने दो अभी कोई बात नहीं है, तो A plus B और plus C, C is 1. सो हो गया B, एक तो बचा है, और C को B प्लस 1 होल स्क्वायर ना, एंड प्लस 1 एंड प्लस D प्लस E प्लस F. सो D प्लस E प्लस F. A must be plus 5 whole square. हाँ ओके, सो D और E इज माइनस 5. सो देखो ध्यान से, D minus 5 F whole square. Okay. ABC must be plus 5, right? Yes. So we can put it. If we put D is equal to minus B, so it will be B plus 1 whole square. Or if you put D is equal to minus B, minus can be taken out, square है तो खत्म हो जाएगा. So B plus 5 whole square. Yes. So B plus 1 whole square plus B plus 5 whole square. Now the question they are asking minimum value. So what is the minimum value of 8 आएगा, okay. तो सिंपल है ना, दिस इज अ सिंपल कैलकुलस क्वेश्चन नाउ, है ना? Now it is just a calculus question. So actually suppose f of b is equal to b plus 1 whole square plus b plus 5 whole square. So suppose instead of fb you write fx. So this is a function from a calculus. So how do you maximize any function in calculus, one variable calculus? Same what do you do? F dash b
So 2 टाइम b plus 1, 2 टाइम b plus 5. So 2 टाइम b plus 1 plus 2 टाइम b plus 5 इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए. So 4b और 2 plus 10 मतलब 12 इज इक्वल टू 0. तो b इज इक्वल टू -12/3 -3 हो जाएगा. चेक करो. So this is a critical point. हाँ, and put कर दीजिए यहाँ पे. So now you put b is equal to -3 here. यही critical point होगा. You can check double derivative भी निकाल सकते हो. Double derivative निकालोगे 2 plus 2 4. 4 is positive. तो 4 is positive मतलब double derivative positive है means minima मिलेगा हमें. So double derivative positive means we will have minima. So we will have minima. है ना? ये चीज है. So minima at what? b is equal to -3. Put b is equal to -3 here. Done? तो -3 plus 1 -2 square 4 -3 plus 5 2 square 4 4 plus 4 8. So f of you just have to find -3 and that is 8. So 8 is the answer. ठीक है? Okay. So बताओ next doubt. अभी next question इनका रह गया है. So अभी 41. So 20. हाँ.